अम्र इब्न अल-आस एक होशियार, इंतहाई ज़हीन आदमी था जिसका ताल्लुक कुरैश के शुरफा से था। वो इस्लाम से सख्त दुश्मनी रखता था। दर हकीकत वो हबशा की तरफ हिजरत करने वाले इब्तदाई मुसलमानों की हवालगी के लिए नजाशी के लिए कुरैश के ईलची थे। इसने कुरैश के साथ इस्लाम के खिलाफ कई जंगें लड़ें। इस वक्त उसे बहुत कम मालूम था कि वो इस्लामी मकसद के लिए लड़ने वाले अजीम कमांडरों में से एक बनेंगे। इस्लाम कबूल करने के बारे में इसका बयान इंतहाई दिलचस्प पढ़ता है। वो कहते हैं, मैं इस्लाम का सख्त मुखालिफ था। मैंने ग़ज़वा बद्र, अहद और खंदक में शरकत की, मुशरकीन के साथ मिलकर लड़ा और मैं जिंदा बच गया। अब मैं सोचने लगा कि मोहम्मद आखिरकार कुरैश पर गालिब आएंगे, इसलिए मैं अर्रोहत में अपनी जगह चला गया जहां मैं नीम खलूत में रहता था। मैं अब भी इस्लाम से बहुत दुश्मनी रखता था और मुझे लगता था कि अगर कुरैश का हर आदमी इस्लाम कबूल कर ले तो भी मैं नहीं मानूंगा। मैं मक्का मुकरमा गया, जहां मैंने अपने लोगों के एक गुरवा से बात की जो मेरी राय को अहमियत देते थे और हर संगीन मामले में मुझसे मशूरा करते थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता था कि मोहम्मद एक लहर की चोटी पर हैं। वो इसके खिलाफ मुजाहमत करने वाले पर काबू पाने का पाबंद था। फिर मैंने वजाहत की कि मैंने महसूस किया कि हबशा में पनाह लेना ज्यादा दानशमंदी है, जहां हम नेगस में शामिल हो सकते हैं। अगर मोहम्मद ने अपने दुश्मनों पर काबू पा लिया तो हम नजाशी से महफूज रहेंगे। अगर कुरैश फातिह निकले तो वो जान लेंगे कि हम उनके साथ हैं। वो सब मेरी बात से मुत्तफक हो गए और हम अपनी रवांगी की तैयारी करने लगे। मैंने उन्हें एक कीमती तोहफा जमा करने का मशूरा दिया जो नेगस पसंद करेगा। दुनिया के हमारे हिस्से से उसे सबसे ज्यादा पसंद आने वाला तोहफा छिपा हुआ था। चनांचा हमने अपने साथ बड़ी मिकदार में खालें लेकर सफर किया, यहां तक कि हम हबशा पहुंचे। जब हम नजाशी के दरबार में थे तो उम्रू बिन उमया दमरी, जो मोहम्मद का भेजा हुआ ईलची था, एक पैगाम लेकर पहुंचा। जब मैंने अमरू बिन अमिया को नजाशी के साथ हाजिरीन के लिए जाते हुए देखा तो मैंने अपनी कौम से कहा, ये अमरू बिन अमिया है। अगर मैं नजाशी को अपने हवाले करने पर आमादा कर सकूं तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा ताकि कुरैश को बेपनाह खुशियां हासिल हो सकें। जब मुझे नजाशी की बारगाह में दाखिल किया गया तो मैंने उनको सजदा किया जैसा कि मैं करता था। उसने मुझसे कहा, खुश आमदीद मेरे दोस्त, क्या तुम दुनिया के अपने हिस्से से मेरे लिए कोई तहफा लाए हो? मैंने कहा, जी हां, मैं आपके लिए खाल का तहफा लाया हूं। मैंने अपना तहफा पेश किया और वो इससे बहुत खुश हुआ। उसने इसमें से कुछ अपने बश्प और बुजुर्गों को दिया और हुक्म दिया कि बाकी को महफूज रखा जाए और रिकॉर्ड किया जाए। जब मैंने देखा कि वो मेरे तहफे से बहुत खुश है तो मैंने उससे कहा, महाराज, मैंने एक आदमी को आपके दरबार से बाहर आते देखा है। वो हमारे दुश्मन का एलची है जिसने हमारे बहुत से सरदारों और रईसों को कत्ल किया है। क्या मैं दरख्वास्त कर सकता हूं कि आप उसे मेरे हवाले कर दें ताकि मैं उसे कत्ल कर सकूं? मेरी बात पर वो मुझसे बहुत नाराज था। उसने मेरी नाक पर हाथ मारा और मुझे लगा जैसे मेरी नाक टूट गई हो। मुझे नाक से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और मैंने अपने कपड़ों से खून पूंछने की कोशिश की। मैं उस कदर जलैल हुआ कि काश जमीन खुल जाए और मुझे निगल जाए, क्योंकि मैं उससे बहुत डरता था। फिर मैंने उससे कहा, महाराज, अगर मुझे मालूम होता कि आप मेरी बात को नापसंद करेंगे तो मैं ये दरख्वास्त न करता। उसने कुछ शर्म महसूस की और मुझसे कहा, उमरू, तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं एक ऐसे शख्स के ईलची को अपने हवाले कर दूं जो उस फरिश्ता को कबूल करता है जो मूसी और ईसी के पास आया करता था, ताकि तुम उसे कत्ल कर सको? जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझे अपने ऊपर काबू पाते हुए एक जबरदस्त तब्दीली महसूस हुई। मैंने सोचा कि नजाशी, अरब और गैर अरब ने हकीकत को पहचान लिया, जबकि मैं जानबूझकर उससे मुना मोड़ रहा हूं। मैंने उससे कहा, क्या आप इस बात की गवाही देते हैं जनाब? उसने कहा, हां, मैं खुदा के सामने उसकी गवाही देता हूं। उम्रू, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो और उसकी पैरवी करो, क्योंकि उसका मकसद हक है और वो इन तमाम लोगों पर फतह पाएगा जो इसके मुखालिफ हैं, जिस तरह मूसी ने फिराउन और उसके सिपाहियों के खिलाफ फतह हासिल की थी। मैंने नजाशी से कहा, क्या तुम उसकी तरफ से इस्लाम की पैरवी का मेरा अहद कबूल करते हो?
उसने इस बात में जवाब दिया और अपने हाथ आगे बढ़ाए, और मैंने उसे मुसलमान होने का अहद दिया। उसके बाद उसने पानी का एक प्याला मंगवाया जो मेरे लिए धोने के लिए लाया जाए। उसने मुझे नए कपड़े भी दिए, क्योंकि मेरे अपने कपड़े खून से भरे हुए थे। जब मैं बाहर गया तो मेरे दोस्त मुझे नजाशी के दिए हुए नए कपड़े पहने देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या उसने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली है, और मैंने कहा कि मैंने उनसे पहली बार बात करने के लिए ये मौक़ी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने मुझसे इत्तेफाक किया और मैंने बहाना किया कि मैं किसी निजी काम से बाहर जा रहा हूं, और उन्हें वहीं छोड़ दिया। मैं सीधा बंदरगाह के इलाके में गया, जहां मुझे एक जहाज मिला जो सफर के लिए तैयार था। मैं जहाज में सवार हुआ और शाबा नामी जगह की तरफ रवाना हुआ, जहां से मैंने उतरा। मैंने एक ऊंट खरीदा और मदीना की तरफ चल पड़ा। मैं मरर अल जहरान से गुजरा और आगे बढ़ता रहा यहां तक कि अल हदीदा पहुंचा। मैंने दो आदमियों को देखा जो थोड़ी देर पहले वहां पहुंचे थे, डेरे डालने की जगह तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से एक खैमे के अंदर था, दूसरे ने अपने दो ऊंटों की लगाम पकड़ रखी थी। इस वक्त मैंने खालिद बन अल वलीद को पहचान लिया। जब मैंने उससे पूछा कि वो कहां जा रहे हैं, तो उसने जवाब दिया, मोहम्मद के पास। किसी भी अहमियत के हामिल तमाम लोग मुसलमान हो चुके हैं। अगर हम गैर मुसलिम ही रहे तो वो हमें इस तरह गर्दन से पकड़ेगा जिस तरह हया अपने गार में पकड़ी जाती है। मैंने उसे बताया कि मैं भी मोहम्मद के पास जा रहा हूं और मुसलमान होना चाहता हूं। उस्मान बिन तलहा खीमा से बाहर आए और मेरा इस्तकबाल किया। इस रात हम वहां इकट्ठे रहे। हम एक साथ सफर करते रहे, यहां तक कि मदीना पहुंचे। मैं एक आदमी को कभी नहीं भूलूंगा। जब हम करीब आए, या रबाह, कतनी मुफीद सुबह है, उसने उसे 3 बार दोहराया। जब हमने उसे ये कहते सुना तो हम बहुत खुश हुए। जब उसने हमारी तरफ देखा तो उसने कहा, मक्का ने बादशाहत तर्क कर दी है जब ये दोनों हमारे साथ आ गए हैं। मैंने सोचा कि वो मेरी और खालिद बन अल वलीद की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो तेजी से मस्जिद की तरफ बढ़ा। मैंने समझा कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी आमद की खबर देने गए हैं। मैं दरस्त साबित हो। हम थोड़ी देर के लिए मदीना से बाहर पुराने आतिशफिशां इलाके में रखे, जहां हमने अपने बेहतरीन कपड़े पहने। जब ज़हर की नमाज असर की अजान हुई तो हम आगे बढ़े, यहां तक कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए मस्जिद पहुंचे। उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था और तमाम मुसलमानों को यह मालूम हुआ कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। खालिद बिन वलीद सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का अहद करने गए। उनके बाद उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। मैं तीसरे नंबर पर था। जब मैं उसके सामने बैठा तो मैं अपना चेहरा उसकी तरफ नहीं उठा सकता था, क्योंकि मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। मैंने उसे अपनी वफादारी का अहद दिया, बशर्तिका खुदा मेरे वो तमाम गुनाह मुआफ कर दे जो मैंने माजी में किए थे। मुझे ये शामिल करना याद नहीं था कि मैं मुस्तकबल में क्या कर सकता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जब तुम इस्लाम कबूल करोगे तो तुम्हारे पछले तमाम गुनाह मुआफ हो जाएंगे। जब आप खुदा की राह में हिजरत करते हैं तो आपकी हिजरत आपके पछले गुनाहों की मुआफ़ी को भी यकीनी बनाती है। हमारे इस्लाम कबूल करने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और खालिद बन वलीद को किसी भी संगीन मामले में अपने मुशीरों में सबसे ऊपर रखा। हमने अबू बकर के साथ उन्हीं अहदों का लुत्फ उठाया। मैं उमर के दूर में भी इस अहदे से लुत्फ अंदोज होता रहा, लेकिन उमर को खालिद के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये इस्लाम के अन अजीम खादिमों में से एक का बयान है, जिसने बाद में मुस्लिम फौजों की कमांड की, जिसने फ़िलिस्तीन और मिस्र दोनों को आज़ाद कराया। उसने मिस्र पर भी तवील उर्सा हुकूमत की,